एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आ गए हैं हम जुर्म ड्रामे की एपिसोड 2 लेके। तो जी जल्दी से चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर एपिसोड 2 की तरफ। तो जी पहले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पे आयला को जो फायर किया था तो उसकी जगह पे पुलिस पहुँच गई है, पर वहाँ पे डेड बॉडी तो है नहीं, पर ब्लड मिलता है उनको कि ब्लड वहाँ पे पड़ा होता है। तो वहाँ पे गोली भी मिलती है, तो ब्लड लेके चले जाते हैं। अब यहाँ पर दिखाते हैं भाई कि आयला की माँ कमरे में जाके अपनी बेटी की चीज़ें देख देख के उसको बहुत याद कर रही है और उसकी लिपस्टिक निकालती है। तो उसको सीन याद आता है कि जब वो यहाँ पर दानियाल की माँ से मिलने जा रहे थे तो लिपस्टिक को लेके बहुत टेंशन में होती है कि भाई ये लिपस्टिक कलर ज़्यादा डार्क तो नहीं हो रहा। तो माँ कहती है बेटा जो तुम्हें पसंद हो तुम वो करो, दूसरों की उस पसंद पे नहीं जाओ। तो कहेगी कि आपको नहीं पता है कि उनकी जो दानियाल है उसकी माँ कैसी हैं, उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा जो है ब्रांड और ये सब चीज़ें वो करते हैं, पता नहीं उनको मैं कैसी लगूँगी। वो बातें करेगी तो माँ कहेगी बेटा तुम परेशान नहीं हो, जैसी हो वैसी ही रहो। तो कहेगी कि जी अम्मी आप सही कह रही हैं। उसके बाद वो माँ की बात माँ जो है बातें याद करके रोने लगती है। अब उसके बाद भी यहाँ सीन दिखाएंगे कि भाई यहाँ पर जो न्यूज़ एंकर जो मतलब न्यूज़ का मतलब चैनल है उसमें जो लड़की यहाँ पे इंटर्नशिप पर है, तो वो जो होती है न्यूज़ देख रही होती है। यहाँ पे ये उसकी पहला सीन दिखा इस लड़की का। तो यहाँ पे उसके बॉस आके उससे बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, तो बताए कि भाई ऐसे ऐसे ये जो बहुत रईसज़ादे फैमिली की जो बहू है उसकी डेथ का सीन बहुत वायरल हुआ है। तो वो कह के कि तुम ये छोड़ो, अपने काम पे ध्यान दो, कि किसी और कोई और केस देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो इसको जिन्होंने किडनैप किया वो यहाँ पे छुपते फिर रहे होते हैं। तो यहाँ वो पुलिस को देख के भागते तो पुलिस कहती है हमें देख के भागा क्यों। फिर पुलिस उसको फॉलो करने लगती है। हम पर इसको फॉलो कर रही होती है तो ये छुप छुपाता हुआ भागता है, यहाँ से निकलता है किसी भी तरह पुलिस से बचा के, और वहीं ये छुप छुपा के पहुँच जाता है अपने बंदों के पास कि भाई उन लोगों को जाके आगाह करूँगे भाई यहाँ पर मसला है। अब यहाँ पर जो दिखाएंगे कि भाई यहाँ पे सब उसके लिए दम दुरूद मतलब दुआएं वो आएँ कि भाई उसकी डेथ हो चुकी है, समझ रहे हैं, और यहाँ पे बहुत अफसोस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अतीकोड़ो यानी उसकी आयला की सास जो है वो अपने कमरे में उठ के चली जाती है। तो यहाँ पे जो इसकी आयला की सोसाइटी की सेक्रेटरी वो देख रही होती है। अब यहाँ पे कमरे में जाके अपनी दवाइयाँ वगैरह लेती है, जो ये लेती है डिप्रेशन की, वो सब लेती है। और उसके बाद यहाँ दिखाते हैं भाई यहाँ पे ये लड़का भी बहुत रो रहा है और यहाँ पे इनकी माँ जो है वो भाई दवाइयाँ खा के हैंड फ्री में सॉन्ग चला के लेट गई हैं। तो यहाँ पे सेक्रेटरी जाके गेट पे नॉक करती है और आंटी आवाज़ देती है पर कोई जवाब नहीं देती। अब सामने से कमरे से उसको रोने की आवाज़ आती है, तो देखती है कि यहाँ पर जो है दानियाल रो रहा होता है, उसका बाप उसे तसल्लियाँ दे रहा होता है। तो ये भी देख के थोड़ी होती है। लेकिन यार यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सस्पेंस है इस ड्रामे में। आप यहाँ दिखाएंगे कि वो भागता हुआ पहुँच गया अपने बंदों के पास और बताते हुए पुलिस पीछे आ रही है, पुलिस ने शायद मेरा मुझे फॉलो करी है। तो वह यहाँ पर जो ड्राइवर है वो कहेगा कि हमें जगह चेंज करनी चाहिए। अब यहाँ पर दानियाल को दिखाएंगे कि रो रहा होगा कि क्या नाम है ये सब क्या हो गया ये वो। तो यहाँ पे ये लड़की जो है इसको तसल्लियाँ दे रही होगी। फिर बाहर जाके ऐसे दिखाएंगे सस्पेंस की ये किसी से फ़ोन पे बात करेगी कि मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी, काम हो गया, ठीक है ये वो। अब यहाँ पर ये जो लड़की नई एंट्री जिस लड़की की दिखाई ये है यूट्यूबर। तो ये यहाँ पर यूट्यूब पर अपनी स्टोरी डाल रही होती है कि भाई ऐसे ऐसे इसके केस के बारे में बात कर रही होती है। अब यहाँ पर पुलिस वाले के पास भाई जो घर वाले हैं उनकी कॉल आती है कि भाई आप लोग मतलब पुलिस के पास कॉल का सीन दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे घर वाले सीन याद कर रहे होते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ये जो लड़का नौकर आया था इसको रखने के लिए मना किया था बाप ने कि भाई इसकी कोई हमारे पास कुछ अता पता कुछ भी नहीं है, हम इसको नहीं रख सकते। तो यहाँ पे जो दानियाल उसने कहा था रख लें, किसी की मतलब शक्ल से शरीफ लग रहा है ये वो। तो बाप कहता है तुम्हें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो तुम चुप ही रहो, सब कुछ मैं देखता हूँ, मुझे देखने दो। तो बाप को शक होता है उसी ड्राइवर पर, तो वो पुलिस को बता देता है कि भाई मुझे ड्राइवर पर शक है। अब पुलिस जो होती है वो जाती है और बीवी को इस पर ड्राइवर की उठा लेती है कि भाई तुम्हारे शौहर की डेड बॉडी भी नहीं मिली कि उसी ने ये कांड किया होगा, चलो हमारे साथ, कहाँ है तुम्हारा शौहर। ठीक है, पुलिस उसे जो है अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाती है। तो यहाँ पर जो ड्राइवर जो होता है वो देख लेता है छुपके कि भाई मेरी बीवी और बच्चे को पुलिस उठा के लेगी। तो भाई वो ज़ाहिर सी बात है अपनी फैमिली के साथ ये देखता है तो उसको रोना आता है। फिर वो अपना सीन याद करता है कि बीवी कैसे मना करती थी कि भाई चोरियाँ मत करो, क्योंकि पुलिस को पता चला होता है कि चोरियों में इन्वॉल्व है, इसका रिकॉर्ड पता निकालते हैं तो पता चलता है कि एक नंबर का चोर लड़का है, ये चोरियाँ करता था। तो बीवी अपना सीन याद कर रहा होता है कि मैं चोरियाँ करता था तो मेरी बीवी मना करती थी कि ये सब मत करो। अभी याद कर रहा होता है अपनी फैमिली को। अब भाई यहाँ सीन दिखाएंगे कि ये लोग मीडिया को बुला के भाई अपना केस डिस्कस कर रहे होंगे, तो लोग सवाल जवाब कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है वो लड़की भी अंदर आने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि वो अभी जो है अभी बनी नहीं है न्यूज़ एंकर, लेकिन वो इंटर्नशिप पर है। तो यहाँ पर वो झूठ बोल के अंदर आई होती है कि मेरा कार्ड रह गया है। तो यहाँ पर इसकी मदद सिक्योरिटी कर दी कि आने दो उसको, और फिर उसको अंदर जाने देती है। अब जब वो अंदर आ जाती है तो भाई ज़ाहिर सी बात है
क्योंकि उसको जो है यहाँ पर आके बात करनी है और मतलब सवाल जवाब करने। अब यहाँ पर वही इसकी दानियल की माँ को दिखाएंगे, वो बहुत सैड हो रही है कि मैंने सही नहीं किया था, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है, मैं तो इससे मिलने भी नहीं जा रही थी। मतलब सीन याद करेंगे, पुराना सीन दिखाएंगे कि जब वो इससे मिलने के लिए जा रही थी तो कैसी बातें कर रही थी कि मेरे बेटे ने क्या पसंद कर ली और क्या नाम है आप भी उसकी में हाँ मिला रहे। तो क्या कभी मैंने जो शर्त रखी थी वो शर्त जब ये मान रही है, जब अगर मुझे इसने नवाज वो पोता या पोती नहीं दी तो फिर मैं कोई जायदाद इसके नाम नहीं करूँगा, तो इसलिए मैं मान गया। अब यहाँ पर भाई ये लोग सवाल जवाब करेंगे तो वो लड़की से सवाल पूछेगी कि मुझे एक बात बताएं, सब आप लोगों की से दुश्मनी हो ना हो, लेकिन ये बताएं इस लड़की का जो है क्या सीन था, मतलब ये थी कौन, मतलब अपनी बीवी के बारे में कुछ बताएं। अब यहाँ पर जो है इसको दिखाएंगे कि इसकी बीवी को टॉर्चर किया जा रहा है कि भाई तुमने जो है बताओ तुम्हारे शौहर कहाँ है। अब यहाँ पर इस ये बोलेगा कि आप बीवी पे और बच्चों को क्यों तंग कर रहे हैं, ड्राइवर की गलती है तो आप उसको मत तंग करें। यहाँ पे दानियल ये बोलेगा तो बाप को गुस्सा आएगा कि बेटा तुम्हें कुछ पता नहीं तो चुप ही रहो और पुलिस को अपना काम करने दो। बाप को गुस्सा आ रहा होगा तो कहेगा नहीं आप ऐसा नहीं करें फिर भी। अब यहाँ माँ ये सीन याद करी हुई कि रेस्टोरेंट में जब मिलने गए थे तो फिर उसके बाद जो है खाने को लेके भी इसने मतलब थोड़ा सा भंड मारा था माँ ने। अब यहाँ पे उसकी दोस्त आ गई थी माँ की, तो माँ ने उनसे मिलवाया भी नहीं था, तो ये लड़की को बुरा लगा था और उल्टा अपनी दोस्त की बेटी की तारीफ कर रही थी कि मैं इसको चाहती थी कि ये मेरी बहू बने। तो इस पर ये कहती है कि कितना लकी होता है दानियल, तो कहती है कि हाँ दानियल अभी भी बहुत लकी, आप को ऐसा क्यों लगता है। अब यहाँ पर भाई दिखाएंगे कि यहाँ पे जो ये ड्राइवर है फ़ोन करेगा पुलिस को और उस जगह से हटवाएगा अपने घर के पास से और बोलेगा वो लोग किसी और जगह वो एड्रेस दे देगा। अब यहाँ पर जैसे ये लोग हटेंगे तो ये बुर्का पहन के अपनी बीवी के पास जाएगा और बीवी को जाके बताएगा, बोलेगा कि मुझे जो है चुप रुक जाओ और मुझे अपना जितना भी जेवर है मुझे दे दो, मैं मदद करो। और यहाँ पुलिस को दिखाएंगे कि वो बाकी बंदे उठा लेगी। यहाँ पर ये अपने घर में जाके सारा जेवर वेवर लेके जो है अपनी बीवी से कहेगा कि मुझे सारा जेवर दो, तो कहेगी ठीक है ले जाओ लेकिन आप कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अब यहाँ जो है ये जो सेक्रेटरी है किसी को पैसे दे रही होती है, मुझे लग रहा है ड्राइवर को ही पैसे दे रही है। सस्पेंस बहुत है इस ड्रामे में, मज़ा आएगा आगे चल के, आप देखिएगा ज़रूर। अब यहाँ पर जो है ये लोग बार बार उसकी बातें कर रहे होंगे आयला की और उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे होंगे। तो भाई यहाँ पर माँ भी बहुत ज़्यादा सैड हो रही हुई कि तुम मुझे बताओ आखिरी टाइम पे आयला के साथ तुम थे, क्या क्या बातें हुई तुम्हारी, उससे सब बातें उससे पूछ रही होगी। उसके बाद फिर यहाँ पर वो पुराने सीन याद कर रहा होगा कि भाई जो है माँ पुराने सीन याद करी कि भाई आयला ने कैसे कहा, वहाँ से दावत से आके मुझसे कहा था कि भाई ये मुझे तो इनकी अम्मा भी समझ नहीं है, इस तरह की बातें कर रही हैं, मुझे मेरी इंसल्ट कर रही। तो माँ कहेगी भाई तुम उसको छोड़ो, दानियाल तो अच्छा है। माँ ने उसको जो समझाया सारे सीन मतलब हमने दिखाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है पुलिस जगह जगह लोगों से पूछती फिर है भाई ये बंदा देखा है। फिर यहाँ पर जो है इसका बॉस जो है इस लड़की को सुनाएगा कि तुम किससे पूछ के एंकर बन के गई थी, ठीक ठाक उसको सुनाएगा लड़की को। तो भाई लड़की को आ जाएगा गुस्सा। अब यहाँ पर पुराना सीन दिखाएंगे कि भाई जब माँ ने जलील किया था उसके बाद आयला ने इसको बुलाया था फ़ोन करके कि तुम मुझसे मिलने आओ। अब यहाँ पर ये इसी दुकान के पास आ रहा होगा तो पुलिस देख लेगी बुरखे में कोई आदमी है, तो पुलिस इसके पीछे जाएगी, तो ड्राइवर है उसको पकड़ने की कोशिश करेगी, इसके पीछे पुलिस भागेगी, गलियों में छुपता फिरेगा। यहाँ पर ये जो लड़की है ये अपना जो है लेटर तैयार कर लेगी कि मुझे ये जॉब नहीं होनी, जॉब छोड़ने के लिए लेटर तैयार करके टेबल पे रख के जॉब छोड़ के यहाँ से चली जाएगी। अब यहाँ इस लड़के के पीछे जो पुलिस है वो सीन दिखाएंगे कि पुलिस इसके पीछे भागती फिर रही है, भागते इनका सीन दिखाते रहेंगे। भाई कभी वो ठेला आया करे कभी कुछ। यहाँ पर लड़की से कहती है कि भाई तुम्हारी माँ जो है, पुराना सीन दिखाते हैं तुम्हारी माँ के साथ मेरी नहीं बनेगी, तो भाई शादी करके मैं अलग रहूँगी, हम अलग रहेंगे। तो तुम्हारा कहेगा मेरा वो घर है, तो कहेगा तुम्हारा तो है पर वो हमारा घर नहीं बन सकता, तुम्हारी माँ मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और मैं इतना जलील नहीं हो सकती, तुम अपने घर वालों से बात कर लेना शादी से पहले। अब यहाँ पर इसको भागते पुलिस पकड़ ही लेगी और पुलिस पकड़ के जब इसका बुर्का हटाएगी तो भाई देखेगी कि वाकई ये ड्राइवर है। अब ड्राइवर को खींचती इसको ले जाएगी जेल में। यहाँ पर जो है ये आयला का जो बातें करके उसको अच्छे से समझाया था, तो भाई यहाँ पर ये रिज़ल्ट ये आता है कि ये अपने माँ बाप के सामने बैठ के बात कर लेता है कि भाई हम लोग शादी पता लग रहेंगे। तो पापा इसको सुनाते कि ये क्या बकवास है, मतलब तुम इतने बड़े हो गए, हम लोगों को हम लोगों से अलग हो जाओगे, हमें छोड़ दोगे, इस लड़की ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया। तो माँ कहेगी मैं तो पहले ही कह रही थी ये लड़की जो है सही नहीं है। तो बाप कहेगा कि फजूल की बातें नहीं करो वरना अच्छा नहीं होगा। तो कहेगा वरना क्या, आप मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे तो मत दें, लेकिन भाई शादी के बाद मैं अलग ही रहूँगा, मुझे मेरे पैरों पर खड़े होने, कब तक मैं अपने बाप के पैरों के पीछे छुपूँगा। तो ये कह के वो चला जाएगा। तो 36 करोड़ को दिखाएंगे, वो भी गुस्सा आएगा उसे कि ये लड़की की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पर जो है ये लड़की ने जॉब जो छोड़ दी थी अपने, फिर
चैनल पे लग गई है। यहाँ पर ये इसको पुलिस खूब मारेगी और बोलेगी बताओ तुमने ये सब क्यों किया, क्यों तुमने उस लड़की को मारा। तो ये वही वो कहेगा ये सब मैंने क्यों किया है, मैंने खुद नहीं किया, किसी ने करवाया। फिर पुलिस पहुँच जाएगी घर पे, यहाँ पे आयला के, और आयला के घर पे दिखाएंगे कि भाई बाप ऑफिस जा रहे हैं, तो एकदम पुलिस की गाड़ी आके रुकी है। तो बाप बोलता है कि क्या वो मतलब बीवी परेशान रहती है कि पुलिस क्यों आई है। तो सीन दिखाते हैं कि इसने पुलिस को यही कहा है कि भाई मैंने ये सब जो है खुद नहीं किया और ये सब मुझसे करवाया गया, मतलब दानियाल साहब के कहने पे शायद ये सब बोलेगा। तो भाई यहाँ पर जो है दानियाल को पुलिस उठा लेगी और फिर खींचती हुई गाड़ी में बिठा रही होगी। तो बाप जो है वो भी रोकेगा। यहाँ पर जो ये लड़की है ये पहुँच जाएगी घर पर, क्योंकि ये इससे इंटरव्यू लेना चाह रही थी बाप से, पर वो ये सीन देख के वीडियो बनाना शुरू कर देगी और यहीं पर हो जाएगा ड्रामा ख़त्म कि पुलिस इसको लेके जा रही है। आपको रिव्यू कैसा लगा मुझे लाजमी बताएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।